वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ 100 मार्क्स सीरीज। इसके पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए थे चैप्टर 2 के। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, उनके पीडीएफ्स हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे और व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम आगे के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 15। हमें इसके जीरोस फाइंड करना है और हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर कराते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम कंपेयर कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए बराबर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1। बी हमें मिल जाएगा, देखो एक्स का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है इसमें, तो बी बराबर हमारा 0 हो जाएगा। और सी जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, मतलब सी हमारा 15 हो गया। अब देखो पहले हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर क्यों लिखा? कोई भी नंबर जैसे रूट 2 है, इसका स्क्वायर हमेशा 2 होता है। जैसे 3 है, रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 आएगा। तो अब देखो इसी तरीके से 15 है तो उसको हमने रूट 15 का स्क्वायर लिख लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस रूट 15 और एक्स माइनस रूट 15, ये हमारे ये फैक्टर्स इसके आ गए। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है ना। तो हम पी ऑफ एक्स को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। मतलब एक्स प्लस रूट 15, पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर x माइनस रूट 15 इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल माइनस रूट 15 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल प्लस का रूट 15 आ जाएगा। तो ये दो जीरोस हमारे आ गए। हेंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमने एक जीरो को अल्फा माना तो ये हो गया माइनस रूट 15 और दूसरे जीरो को हमने बीटा माना तो वो हो गया प्लस का रूट 15। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो पहला 0 है हमारा रूट 15, अब दूसरा है प्लस का रूट 15। ये बराबर हमारा होगा, बी हमारा जो है वो 0 है और ए हमारा जो है वो 1 है। तो देखो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 जब ये घटेंगे तो 0 हो जाएंगे। 0 इक्वल 0, देखो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो हमारा पहला है माइनस रूट 15 और दूसरा है रूट 15 और सी हमारा है देखो माइनस का 15 और ए है 1। अब रूट 15 गुणा करेंगे हम तो माइनस का रूट 15 आ जाएगा और यहाँ पे रूट 15 पहले से है। तो हमारा ये जो है माइनस 15 इक्वल माइनस 15 आ गया। यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हुज जीरोस आर माइनस 3 एंड 2। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो अब हमें गिवन है इनका जीरोस का सम जो दिया है अल्फा प्लस बीटा, वो हमें दिया गया है माइनस 3। और इनका जीरोस का प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा, वो दिया गया है हमें 2। तो अब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा कांस्टेंट और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बाद अब के हमने लिखा, एक्स स्क्वायर हमने लिखा, माइनस सम ऑफ जीरोस हमें माइनस 3 दिया है तो माइनस 3 लिख लिया हमने, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है तो 2 लिख लिया हमने। अब ये बन जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। अभी देखो के कोई भी कांस्टेंट है, के तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के इक्वल 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो हम के को 1 के इक्वल पुट कर देते हैं, के इक्वल 1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। देखो सबसे पहले आपको वही फॉलो करना है जो हमने पहले आपको बताया था कि पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद जब नहीं बने तो आपको आगे क्वेश्चन देखना है। तो पहले पॉज़ करो, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। हाँ, तो फिर इस क्वेश्चन को पॉज़ करके इसको ट्राई करो एक बार। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। तो अब हमने क्या, हमें इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमें दिया है वो है 4।
देखो, सबसे पहले ना हम इसको कंपेयर कराते हैं इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब हम कंपेयर कराएंगे तो आ जाएगा a इक्वल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a, b इक्वल आ जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट मतलब -6 और c आ जाएगा -6। अब हमें गिवन है कि इनके जो ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया गया है, वो है 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा पहले तो होता है c अपॉन a के बराबर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दी गई है 4, तो यहाँ 4 लिख लिया हमने। अब c हमारा है -6 और a है हमारा a ही। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल आ जाएगा -6 अपॉन 4। अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा -3 अपॉन 2 और यही a की वैल्यू है जो कि हमें इसमें निकालनी थी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईज़िली हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है इफ वन ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, इसका एक ज़ीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर हमने एक ज़ीरो अल्फ़ा माना तो दूसरा हमें 1 अपॉन अल्फ़ा लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट फर्स्ट ज़ीरो, जो फर्स्ट ज़ीरो है इसका वो हमने अल्फ़ा माना, तो जो सेकंड हो जाएगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो मतलब वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा। इसके बाद अब क्या है, हमारा जो p ऑफ x है इसको हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब देखो, अब हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है c अपॉन a। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारा एक ज़ीरो अल्फ़ा था और दूसरा ज़ीरो हमारा 1 अपॉन अल्फ़ा था। तो c जो है हमारा वो आया है 6a और a जो है हमारा वो है a स्क्वायर प्लस 9। अब ये देखो, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसल हो जाएँगे, तो यहाँ बचेगा 1, 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 6a। अब 6a को लेफ्ट तरफ लाएँगे, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 6 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस 6a को स्प्लिट करना है, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो a स्क्वायर 6a की जगह पर हम लिख देंगे -3a -3a क्यों किया हमने? क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस का 9 हो जाएगा। हमें 9 बनाना था ना मल्टीप्लिकेशन में। तो इसके बाद ये बन गया हमारा प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ से a हमारा कॉमन हो जाएगा तो a -3 और यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा तो a -3। अब देखो a-3 हमारा कॉमन हो गया और फिर यहाँ पर a-3 बचा, ये इक्वल 0। अब एक बार a-3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और दूसरी बार a-3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से भी a इक्वल 3 आ जाएगा, यहाँ से भी a इक्वल 3 आ जाएगा। मतलब a की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। यहाँ पर हमने अपना आंसर लिख लिया और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इक्वल, ये दिया गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसके जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा और बीटा। अब देखो, अब हमें ए बी और सी निकालना है, तो हम जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर करा देंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग एफ एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, बी वैल्यू मिल जाएगी एक्स का कोफिशिएंट मतलब -1 और सी है हमारा कांस्टेंट पार्ट मतलब -4। अब देखो, अब सम ऑफ जीरोस जो होगा हमारा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा, माइनस का साइन और बी जो है हमारा वो -1 है तो -1 लिखा हमने, अपॉन ए जो है वो 1 के बराबर है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा हमारा, सी है हमारा -4 और ए है हमारा 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। इसके बाद अब हमें वैल्यू चाहिए है किसकी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इतने पार्ट को देखते हैं। इतने पार्ट में हम अल्फा बीटा को एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा देखो अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा वैसा का वैसा लिखा रहने दिया हमने। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है जो कि है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें -4 पता है, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -4। तो अब ये बन जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन 4 और ये माइनस माइनस प्लस।
अब यहाँ से 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो -1 + 16 हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 15/4। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15/4 और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के और हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40 हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब देखो अब एफ एक्स को हम कंपेयर करा देते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो वही वाली बात हो जाएगी कि ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, बी हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट मतलब -6 और सी हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पार्ट मतलब के। अब हमें क्या दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें 40 दी गई है, तो हम पहले सम ऑफ जीरोस वगैरह निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारा होता है देखो -b/a, तो माइनस का साइन और फिर बी हमारा -6 है और ए है हमारा 1, तो सम ऑफ जीरोस जो हमारा है वो बन जाएगा 6। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अच्छे से, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया हमारा 6 के बराबर। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा जब हम निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c हमारा है k के बराबर और a है हमारा 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई k। अब देखो अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है। देखो अब हम आपको एक आइडेंटिटी सिखा रहे हैं कि जैसे अगर हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा ना, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, तो ये बन जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, तो ये हमें चाहिए, तो 2 अल्फा को इस तरफ ले जाएंगे हम लोग, 2 अल्फा बीटा को, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगली बार जब हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिले तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये नई आइडेंटिटी हमें याद कर लेना है। इसको आप देख लो एक बार, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, ये बहुत बार काम आएगी हमारे। तो हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी-अभी सिखाया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल 40। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से ये 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k है, तो यहाँ हम k लिख देते हैं इक्वल 40। अब देखो ये 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, 36 जब राइट तरफ जाएगा तो -2 के इक्वल हो जाएगा 40 माइनस 36, तो -2 के जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4/2, मतलब -2 हमारी k की वैल्यू आ जाएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। k की वैल्यू हमें निकालनी थी जो कि हो गई -2। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। तो हम मान लेते हैं कि P ऑफ x बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और उसके जो जीरोस है ना वो है अल्फा बीटा हम जीरोस मान लेते हैं। तो एक जीरो हमारा अल्फा है जो कि हमारा 5 प्लस 3√2 के बराबर आया है और जो दूसरा जीरो है वो बीटा है जो कि आया 5 माइनस 3√2 के बराबर। किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं, तो हमने अल्फा को 5 माइनस मान लिया और बीटा को 5 प्लस 3√2 मान लिया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। अब देखो ये 3√2 कैंसल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं ये, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 10। इसके बाद अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक हमारा 5 माइनस 3√2 अल्फा हो गया और 5 प्लस 3√2 हमारा बीटा हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है ये a प्लस बी a माइनस बी जैसी आइडेंटिटी है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और फिर 3√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3√2 इंटू 3√2 करेंगे, तो 3 मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और √2 इंटू √2 हो जाएगा हमारा 2, तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा हमारा ये। तो ये बन गया हमारा 18। अब हम 25 से 18 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 7 के बराबर।
अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पीएक्स हमारा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट लिखते हैं हम, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये हमने के लिखा, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो यहाँ हम 10 लिख देते हैं। तो बन गया हमारा 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 7 है, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब देखो के तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो के इक्वल 1 हम पुट कर देते हैं। तो हमारा जो p ऑफ x आ जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक हमें देखो पॉलिनोमियल दिया गया है जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम मान लेते हैं कि इसके जो जीरोस हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। देखो हमने इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स मान लिया है, तो इसके जीरोस हमने अल्फा बीटा मान लिए हैं। देखो वही वाली बात, हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस तो पता ही है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। और इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाल लिए। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल हो। मतलब जैसे हमने इसको अल्फा और बीटा माना ना इसके जीरोस, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस होंगे 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हमने नया जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस अल्फा डैश बीटा डैश मान लिए। अल्फा डैश बीटा डैश बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हमने नए पॉलिनोमियल को पी एक्स माना। ये जो हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल है ये एफ ऑफ एक्स है, ये हमें यहाँ पे गिवन था। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा अल्फा डैश हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा रेसिप्रोकल, पहले वाले जो जीरो है हमारा अल्फा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका पहला, और जो दूसरा है वो हो जाएगा दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन बीटा। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अब ये हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है यहाँ से, जो कि है माइनस बी अपॉन ए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा जो है इसकी वैल्यू भी पता है, वो है सी अपॉन ए। तो आप देखो ये बी अपॉन ए सी अपॉन ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी हो जाएगा ये। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो अल्फा डैश बीटा डैश आएगा वो आ जाएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, मतलब सम ऑफ जीरोस जो हमारा बन गया वो आ गया माइनस बी अपॉन सी। ये नए जीरोस जो नया पॉलिनोमियल है ना उसके जीरोस का सम है ये। अब नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश ये कितना होगा हमारा, ये बन जाएगा अल्फा डैश हमारा है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, मतलब ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है जो कि है सी अपॉन ए, तो अल्फा डैश बीटा डैश हमारा हो जाएगा 1 अपॉन सी अपॉन ए, मतलब हो जाएगा ये ए अपॉन सी। मतलब हमें क्या मिल गया, अल्फा डैश बीटा डैश जो मिल गया वो मिल गया हमें ए अपॉन सी। अब देखो हमें सम ऑफ जीरोस पता चल गए हैं नए पॉलिनोमियल के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी नए पॉलिनोमियल के पता चल गए हैं, तो अब हम पॉलिनोमियल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ देखो सबसे पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं, तो हमने कांस्टेंट लिख लिया, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा डैश बीटा डैश एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश बीटा डैश। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये के इक्वल, ये हमने के लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू जो हमें मिली है वो है माइनस बी अपॉन सी, तो ये हमने माइनस बी अपॉन सी लिख लिया, और फिर प्लस अल्फा डैश बीटा डैश प्रोडक्ट में आया है ए अपॉन सी के बराबर। तो इतना हमारा ये जीरोस, इतना हमारा पॉलिनोमियल अभी तक बन गया। अब देखो अब आगे का हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारा के है, ये है एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का बी अपॉन सी एक्स प्लस हो जाएगा हमारा ए अपॉन सी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो
अंदर हम c को एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम हमने c ले लिया तो फिर बन जाएगा ये cx² प्लस bx प्लस a, ये हमारा इतना बन गया पॉलिनोमियल। अब हम क्या करते हैं, c को बाहर ले लेते हैं तो ये k/c हो गया, तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया cx² प्लस bx प्लस a, ये ऐसे हमारा बन गया। अब देखो k तो हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कोई भी कांस्टेंट, तो पुट k इक्वल c। अब हम k को c के इक्वल पुट कर देंगे तो c और c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा वो बन जाएगा cx² प्लस bx प्लस a, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये समझ आया है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पार्ट 3 में मिल जाएँगे। आपको वो पार्ट 3 ज़रूर देखना है। अगर आपको इसके पीडीएफ या फिर नोट्स या फिर कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया में कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। देखो ये क्वेश्चंस पूरे आप सॉल्व कर लो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे तो आपसे पूरा चैप्टर बहुत ईज़िली बनने लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। हैव अ नाइस डे।